यह प्यारी सी बिल्ली जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है, वो एक दिन ग्रोसरी करके घर वापस आ रही होती है कि रास्ते में उसे एक अनाथ बच्चा सड़क पर दिखाई देता है। वो नंगे पांव जमीन पर बैठा होता है। वो उसे कुछ फ्रूट्स खाने के लिए देती है, लेकिन फिर उसके दिल में बहुत रहम आता है। वो उस बच्चे को अपने साथ घर ले आती है। वो उसे एक शॉप में ले जाती है, वहाँ पर उसको अच्छे अच्छे कपड़े दिलाती है, घर ला के उसको नहलाती है और फिर उसको अच्छे अच्छे खाने खिलाती है। वो उस बच्चे को हमेशा के लिए अपने पास रख लेती है। वो बच्चा भी उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। वो उसका एडमिशन स्कूल में करवाते हुए स्कूल जाता है। बड़ा होकर वो एक फायर ब्रिगेडियर बन जाता है। वो बहुत अच्छा फायर ब्रिगेडियर होता है। एक स्कूल में आग लगती है, वो जाकर उसको बुझाता है, तो वहाँ पर मुझे बच्चे उसका शुक्रिया अदा करते हैं। वो घर आता अपनी माँ के साथ खाना खाता है और फिर टीवी देखता है। टीवी में वो देख रहा होता है कि किसी बिल्डिंग में बहुत ही बुरी आग लगी है और उसमें एक डॉगी फंस गया है। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं जाऊँ। उसकी माँ मना करती है कि बेटे ना जाओ, लेकिन वो फिर भी चला जाता है। वो सब इमारत के अंदर जाकर दाखिल हो जाता है और उस डॉगी को ढूंढना शुरू हो जाता है। से वो डॉगी मिल जाता है। वो उस डॉगी को जल्दी से पकड़ लेता है और उस डॉगी को पकड़कर जल्दी से विंडो की तरफ जाता है। वो विंडो से बाहर डॉगी को नीचे फेंक देता है। उसके दूसरे साथी जाल के जरिए उस डॉगी को पकड़ लेते हैं, लेकिन अचानक से बिल्डिंग में धमाका होता है। पूरी बिल्डिंग में आग भड़क उठती है। उसकी माँ तनहा रह जाती है, रोते हुए कहती है कि मेरा बेटा नहीं जा सकता। अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है। वो जाकर देखती है तो सामने जेम्स होता है। वो कहती जेम्स मेरे बेटे आइंदा मुझे कभी छोड़ के मत जाना। वो जल्दी से उसके सीने लग जाती है और कहते हैं बेटे मैं तुम्हारे बगैर कभी जिंदा नहीं रह सकती। और दोनों मिलते हैं। दोस्तों ये है टोनी। टोनी की बीवी बहुत मोटी होती है। टोनी को अपनी बीवी बिल्कुल पसंद नहीं होती। वो उससे नफरत करता है, दूसरी लड़के को पसंद करता है। टोनी की बीवी इसके लिए खाना लाती है, वो खाना खाता है, लेकिन अब वो अपनी बीवी को बहुत बुरा बोला कहता है यू आर फेयर, मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद। इस पर चलाता है और घर से चला जाता है। टोनी की बीवी प्रेग्नेंट होती है। वो अपने बेटे को लेकर एक साइड पर बैठ जाती है। वो बड़ी दुखी होती है। वो सारा दिन घर के काम करती है, झाड़ू पोंछा लगाती है। एक दिन वो ग्रोसरी करके वापिस आ रही होती है कि रास्ते में वो देखती है कि उसका शौहर टोनी किसी दूसरी लड़की के साथ फिर रहा होता है। वो ये देखकर बड़ा दुखी होती है। टोनी किसी और लड़की को पसंद करता है जो कि स्लिम होती है। वो घर आकर रोती है और बहुत परेशान होती है। जब टोनी घर आता है वो उससे पूछती है कि वो कौन थी। इस पर टोनी कहता है कि मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद, तुम मोटी है, तुम निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। वो कहते हैं कि मैं अपने बेटे को लेकर साथ जाऊँगी, लेकिन वो उसको साथ नहीं लेके जाने देता। कहता है कि मेरा बेटा है और मैं इसको अपने पास रखूंगा। मोटी बीवी को वो घर से निकाल देता है। अब वो बेचारी सड़कों पर तनहा फिरते हुए जा रही होती है कि उसे एक घर दिखाई देता है। वो उस घर में नर्स हो जाती है। टोनी दूसरी शादी कर लेता है और फिर दूसरी बीवी के साथ अच्छी जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। वो बेचारी जो दूसरी पहली बीवी थी वो बड़ी परेशान होती है। टोनी का बेटा अपनी माँ को याद करता है। टोनी की वाइफ जिस घर में रहती है वो बारिश से टपक रहा होता है और टोनी इधर अपनी अच्छी जिंदगी बसर कर रहा होता है। जब वो ऑफिस जाता है तो उसकी बीवी बच्चे को कमरे में बंद कर देती है और खुद दूसरे लड़कों से अफेयर चलाती है। वो सारा दिन दूसरे लड़कों से अफेयर चलाती है, उनसे मिलती है और रात को जब उसका हस्बैंड आता है तो वो सही हो जाती है। उधर मोटी बीवी बेचारी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रही होती है। वो मेहनत मजदूरी करती है, कार वॉश करती है और उसके बदले जो उससे पैसे मिलते हैं वो अपने जिंदगी का गुजारा करती है। टोनी का बेटा बहुत उदास रहता है। टोनी जब घर आता है तो उसकी बीवी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और वो रात को फिल्म वगैरह इकट्ठा देखते हैं, लेकिन जैसे वो बाहर जाता है वो दूसरे लड़कों से मिलती है। मोटी जो बीवी होती है उसकी जिंदगी बहुत बुरी होती है। एक दिन जब वो घर से बाहर जाता है और उधर से मोटी बीवी मेहनत मजदूरी कर रही होती है, एक दिन उसको लेबर पेन होती है और वहाँ पर मौजूद शख्स एम्बुलेंस को कॉल करता है और एम्बुलेंस उस मोटी बीवी को हॉस्पिटल ले जाती है। उधर जब टोनी की दूसरी बीवी अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है तो उसका बेटा चुपके से उसकी तस्वीरें बनाकर फिर बाप को दिखाता है। ये देखकर उसके बाप को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो घर आकर उसको खड़े खड़े डिवोर्स देता है, घर से निकाल देता है। कहता दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से, तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। वो अपने बेटे को कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे वही चाहिए। वो दौड़ते हुए इसको तलाश करते। जब वो वहाँ पहुंचते वहाँ पे मुझे तो आदमी कहता है कि वो तो हॉस्पिटल में है। वो रोते हुए हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर बताती है कि उनकी वहाँ एक प्यारा सा किटी ने जन्म लिया है। वो देखकर बहुत खुश होता है। अपनी बीवी से उसके पैरों में गिरकर माफी मांग लेता है और कहता प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम मेरी बहुत अच्छी वाइफ और तुम मेरे साथ वफादार हो। और इस तरह दोस्तों ये स्टोरीज खत्म होती है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब to my channel.